Hello everyone. Today I am taking fraction and decimal of class 7 chapter 2. What is a fraction? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि fraction होता क्या है. Fraction is a number that represent part of a whole number. Fraction किसी whole number के एक part को कहते हैं. जैसा a fraction is written in the p by q where q is not equal to 0. Fraction में fraction कब होगा जब p by q form है. p is a numerator and q is a denominator, but q अगर 0 है तो वो fraction नहीं कहलाएगा. तो a fraction is a way of writing numbers that are not a whole numbers. The top number of a fraction is called the numerator. मैंने आपको बताया ऊपर वाला number numerator कहलाता है. The bottom number of a fraction is called the denominator and नीचे वाला number जो है वो denominator कहलाता है. The general form of a fraction where denominator is not equal to 0. सपोज डिनोमिनेटर तो इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर दोनों इक्वल हैं तो ऐसे फ्रैक्शन को हम यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन कहलाते हैं. यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन कैसे बना? जैसे सपोज 5/5 है, न्यूमरेटर भी 5 है, डिनोमिनेटर भी 5 है, तो 5 से 5 कट हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1. तो वो क्या कहलाएगा? यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब बहुत सारे तरीके के आपने फ्रैक्शन प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से ज्यादा होता है. जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से ज्यादा होता है. जैसे आपको एक एग्जाम्पल भी बताया गया है 3/4. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम होता है. ये देखिए 7/4. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म. जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे सपोज ये 7/4 था, तो इस 7 को 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया? ये 1 बार. 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा? 3. उसको हम यहाँ लिखते हैं और नीचे जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बन जाता है इसका मिक्स फ्रैक्शन. अब आते हैं लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है. अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनको जब हम सिंपल फॉर्म में लाते हैं तो आंसर सेम आता है. ठीक है. अब देखिए किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. जैसे आपका था 1 3/4, इसको कहते हैं 1 होल नंबर 3/4. तो 4 1 जा 4 प्लस 3 तो कितना हो गया? 7. तो ये आ गया 7/4. अब ये देखिए इसको हम चेंज कर रहे हैं वापस इम्प्रॉपर में. 7 को आपने 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 4 1 जा 4, कितना बचा? 3. तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 1 होल नंबर और जो रिमाइंडर आया वो यहाँ आता है और जिससे आपने डिवाइड किया डिनोमिनेटर वो यहाँ आता है. तो ये बन गया 1 होल नंबर 3/4. ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जस्ट मैंने आपको एक रिकॉल करा है. अब हाफ को कैसे लिखते हैं? हाफ का मतलब होता है 1/2, मतलब कोई किसी का भी आधा पार्ट. डेसिमल में इसको हम 0.5 बोलते हैं एंड परसेंटेज में हम इसको कहते हैं 50%. एक क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट. किसी भी उसका फोर्थ पार्ट को हम क्वार्टर कहते हैं. तो एज ए फ्रैक्शन इसको बोलते हैं हम 1/4. डेसिमल में बोलते हैं हम 0.25 एंड परसेंटेज में बोलते हैं 25%. अब आता है कि एडिंग किस तरह से की जाती है फ्रैक्शंस की. देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है. डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखते हैं और न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं. जैसे 1/4 प्लस 1/4 है तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया. और ये जो 4 है डिनोमिनेटर ही सेम है तो ये एज इट इज आ जाएगा. अब इसको जब सिंपल फॉर्म में लेंगे तो ये हो गया हाफ. नेक्स्ट है 5/8 प्लस 1/8. इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो 5 और 1 6, 6/8 और इसको जब सिंपल में बदलेंगे तो 3/4. अब हम ऐड करते हैं जब डिनोमिनेटर अलग अलग है. इन दैट केस हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है. 3/8 और 1/4. तो 8 और 4 में आपका एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा. तो इस 4 को किस में कन्वर्ट करना है? हमने 8 में करना है.
तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए? 4 2 जा 8, तो 2 से बोथ साइड क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है 2/8। अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए, आप सिंपल जोड़ दीजिए, 3 और 2 क्या बन गया 5, और ये हो गया 5/8। तो जब डिनोमिनेटर्स अलग होते हैं तो हमने सबसे पहले एलसीएम की हेल्प से डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। अब हम लेंगे आगे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 2 - 3/5। देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इसको हम लेट कर सकते हैं 1। ठीक है, अब 1 और 5 के बीच आप एलसीएम ले लेंगे 5। 5 एलसीएम लेने के बाद आप 1 से एलसीएम को 1 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो आपका आंसर क्या आएगा 5। अब इस जो आंसर आया उसको इस 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 2 5 जा 10। अब आपका 2 5 से 10 बन गया, और 5 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 1। अब ये 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3, 10 - 3 हो गया 7, 7/5। 5 से 7 को डिवाइड किया, 7 से 5 को डिवाइड किया तो आया 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2/5, तो ये आंसर हो गया 1 होल नंबर 2/5। नेक्स्ट आता है आपका 4 + 7/8। वही सेम 4 के नीचे आप 1 लेट करेंगे, 1 और 8 के बीच में आपका आ जाएगा एलसीएम 8। अब एलसीएम आया 8, 8 को 1 से करेंगे डिवाइड, 8 आंसर आ गया, 8 4 जा 32, और 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और फिर ऊपर वाले से कर देंगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 7 1 जा 7, 8 4 जा 32 + 7, आपका आंसर बनता है 39/8। 39 को आप 8 से करेंगे डिवाइड तो आपको बन जाएगा 4 होल नंबर 7/8। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 3/5 + 2/7। इन दैट केस 5 एंड 7 के बीच में आप एलसीएम लेंगे, तो 5 और 7 का एलसीएम आपका आएगा 35। ठीक है, अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको, 3 7 जा क्या बन गया 21, और 2 5 जा बन गया 10। अब इन्हें आपने ऐड करना है 31/5, 35। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है 9/11 - 4/15। एलसीएम आया आपका 165। अब आपने 165 को 11 से किया डिवाइड, तो आपका आंसर आता है 15। जो आंसर आया उसको 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 15 से 165 को डिवाइड किया तो आंसर आया 11, 11 से करेंगे 4 को मल्टीप्लाई, तो इस तरह से ये, या फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आंसर आता है 91/165। ये भी आपका एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहीं पे आंसर फिनिश हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसमें 3 डिजिट्स हैं, तीनों का आप एलसीएम लेंगे, 10 5 2, इनका एलसीएम आएगा 10। 10 आपने एलसीएम यहाँ लिखा, 10 से 10 को डिवाइड किया तो आया आंसर 1, 1 से 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 1 जा 7, 10 को 2 से 5 से डिवाइड किया तो आया 2, 2 2 जा 4, अब 10 को 2 से डिवाइड किया तो आया 5, 5 3 जा 15। अब आपका आंसर टोटल आ गया 26/10। ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं तो ये आ गया 13/5, तो आंसर हो गया 5 2 जा 10, 2 होल नंबर 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने 2 2/3 + 3 1/2, तो आपने क्या करना है इसमें, 3 2 जा 6 + 2 8/3, और 3 2 जा 6 + 1 7/2। 3 और 2 के बीच में एलसीएम लेना है, 6 आ गया। अब क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, तो ये आ गया आपका 16 + 21, आंसर आता है 37/6। अब 37 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 6 जा 36, और 1 रिमाइंडर बच गया, तो 6 1/6। नेक्स्ट 8 1/2 - 3 5/8, वही सेम इम्प्रॉपर में चेंज किया, 8 2 जा 16 + 1 17/2, 3 8 जा 24 + 5 29/8। अब आपने वही 2 और 8 के बीच में एलसीएम लिया, 8, 8 को 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 4 बार, जो 4 आंसर आया उसको 17 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 17 4 जा 68, 29 1 जा 29, 68 - 29 39/8, आंसर आ गया 4 होल नंबर 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। इसके लिए आपने क्या करना है, 9 3 21 ये जो है आपका, इनके बीच में वही सबसे पहले एलसीएम लेना है। 9 3 21 का एलसीएम आपका आ जाएगा 63। अब 63 एलसीएम आने के बाद आपने इन सब डिनोमिनेटर को किसके इक्वल चेंज कर देना है, 63। 9 को 63 बनाने के लिए 9 7 जा 63, तो बोथ साइड 7 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 2 7 जा 14, 9 7 जा 63। ऐसे ही 3 को 63 बनाने के लिए 3 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 3 जा कितना होता है, 63, तो 21 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 42/63। बोथ साइड इसलिए करना होता है जिससे जब हम इसको सिंपल फॉर्म में लाएं तो हमारा आंसर वही आ जाए जहां से हम स्टार्ट हुए। 8/21 में 21 3 जा 63 होता है, तो 8 3 जा 24 और 21 3 जा 64, 24/63। अब आपके डिनोमिनेटर्स तो हो गए सेम, आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। 14 42 एंड 24। सबसे बड़ा नंबर है 42, फिर है 24 एंड देन है 14। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 1/5 3/7 7/70 7/10। 2 5 7 10 के बीच में आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 70। ठीक है, तो ये देखिए 2 से गया, फिर 5 से गया, फिर 7 से गया। एलसीएम के बाद जितने भी डिनोमिनेटर है सबको किसके इक्वल चेंज करना है, 70। तो 70 बनाने के लिए 5 14 जा 70 होता है, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। 7 10 जा 70 होता है, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। 10 7 जा 70 होता है, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। अब आपने कंपेयर करना है डिनोमिनेटर्स को। डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करने पे आपने देखा 49 सबसे बड़ा, फिर 30, देन 40। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस मैजिक स्क्वायर। तो इसमें आप सबसे पहले इन सबको ऐड करेंगे, 4 9 13 और 2 15, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। फिर ऐसे करके देखेंगे, 4 5 9 और 6 15, फिर आप ऐसे करेंगे 8 5 13 और 2 15। तो आपने देखा सबका आंसर आपका सेम आ रहा है, तो यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rectangular sheet of paper 12.5 centimeter long and 10 whole number 2/3 centimeter wide. Find its parameter. तो लेंथ ऑफ शीट कितनी आ गई, 12.5 25/2 एंड ब्रेड्थ ऑफ शीट आ गई 10 2/3 32/3। अब आपको पैरामीटर पता है 12 प्लस बी होता है रेक्टेंगल का। लेंथ की जगह लेंथ रख दी, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ रख दी। 2 और 3 के बीच में एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6। अब आपने वही इसको इससे करना और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 25 3 जा 75, 32 2 जा 64 और एलसीएम कितना है 6। या वही सेम एलसीएम आया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, 25 3 जा 75, 6 को 3 से किया 2 आया, 32 2 जा 64। दोनों को ऐड किया 139, 139/6 इंटू 2 139/3। अब 139 को 3 से डिवाइड किया तो आ गया 46 होल नंबर 1/3। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल AB, द रेक्टेंगल BCD। पैरामीटर इज ग्रेटर, विच पैरामीटर इज ग्रेटर। आपने इसमें सबसे पहले ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है, देन रेक्टेंगल का निकालना। तो आपने देखा 5/2 3 3/5 एंड 2 3/4। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर। पैरामीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर। किसी भी क्लोज फिगर के सारी साइड्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो पैरामीटर कहलाता है। तो ट्राइंगल की तीनों साइड को हमने कर देना ऐड। 5/2, अब इसको आपने सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 4 2 जा 8 और प्लस 3 11/4, 3 5 जा 15 प्लस 3 18/5। आपका एलसीएम आया 20। 20 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 10, 10 5 जा 50, 20 को 4 से किया तो आ गया 5, 11 5 जा 55, 20 को 5 से किया 4 तो आपका आ गया 18 4 जा 72। अब इस तरह से हमारे पास ये आ गया 50 प्लस 55 प्लस 72। इन्हें ऐड करने पे आया 177/20। इसे आप जब डिवाइड करेंगे तो आपने देखा है डिवीजन 8 टाइम्स जा रहा है, तो 8 होल नंबर 7/6
17/20। अब आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b। l आपकी दी हुई है 2 होल नंबर 3/4 और ब्रेड दी हुई है 7/6। आपने इस होल नंबर को चेंज किया इम्प्रॉपर में। 4 2 8 + 3 11/4 + 7/6। तो आपका 12 के आगे LCM 4 3 12, 11 3 33, 6 2 12, 7 2 14। इन्हें आपने ऐड किया तो आपका आ गया 47/12। तो 47/6 इंटू 2, तो आपके पास बचता है, ये देखिए 47/12 इंटू 2 किया 47/6। 47 को 6 से डिवाइड किया, 6 7 जा 42, 7 होल नंबर 5/6। सो दिस इज द आंसर। और अब आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए कौन सा बड़ा है। नेक्स्ट, Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3/5 centimeter wide to fit in the frame. The picture cannot more than 7 3/5 centimeter. How much should the picture be trimmed? अब सबसे पहले तो हमने देखा, पहला है 7 3/5, 5 7 35 प्लस 3 38/5 हो गया। फिर 7 3/10, 7 10 70 प्लस 3 73/10 आ गया। हमने देखा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आता है 380 और इससे इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है आपके पास 365। तो नेचुरली 38/5 ग्रेटर है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही 10 एलसीएम ले लिया। 5 2 10, 38 2 76 और 10 1 10, तो 73 1 73। आंसर आ गया 3/10। तो कितनी ट्रिम करनी है? 3/10। नेक्स्ट, exercise 2.1, question number 7. Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who ate the larger share by how much? इसमें आपने रितु का ले लिया एंड देन उसके ब्रदर का ले लिया। एक एप्पल है, एक एप्पल में से 3/5 तो एट कर लिया रितु ने, तो कितना रिमेनिंग बचा? 2/5। अब 3/5 बड़ा होता है कि 2/5? 3/5 बड़ा होता है। इसका मतलब रितु ने लार्जर पार्ट खाया है और उसके भाई ने छोटा पार्ट खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th. Michelle finished coloring a picture 7/12 hours. Weber finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? Time taken by Michael to color the picture 7/12. Time taken by Weber to color the picture 3/4. Converting both fraction in like fraction. सबसे पहले हमने इसको लाइक फ्रैक्शन बनाया, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर देना। तो 4 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 12। तो 7/12 का तो 12 है ही। अब हमने क्या करना है? 3/4 को कन्वर्ट करना है 12 में। तो 4 3 क्या होता है? 12। तो 3 3 9 और 4 3 12। अब दोनों को कंपेयर करिए तो कौन सा पार्ट बड़ा है? 9। तो 9/12 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। अब दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 - 7 2/12 आ जाएगा, तो 1/6 आवर्स वैभव ज्यादा काम कर रहा है कंपैरेटिवली। मैथ साइंस का फंडा। सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon for latest videos. Thank you.